किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। हेलो दोस्तों, कहा था आखिरी तक साथ देंगे और इस बार बहुत ही अलग तरीके से। तो आज सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, मेरे साथ AR6 हर्षुल पुरी भी है, जो अपनी इंटर की पढ़ाई में लग तो गया था, बट मैंने उसको पकड़ा, मैंने बोला यार 10-15 मिनट और बच्चों को दे। तो इस बार हमने आप लोगों के लिए 30 डेज का प्लानर बनाया है, बट बहुत ही अलग तरीके से, जो अभी तक शायद किसी ने प्लान आउट नहीं किया होगा। तो हाय हर्षुल, व्हाट्सअप, कैसे हो आप? बढ़िया सर। ग्रेट। तो दोस्त, कैसे बात है ना कि अभी आपको सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट बनना है, और आपको रहना है कि भाई मैं अगर एग्जाम के 30 डेज पहले होता तो मैं ये सब प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करता। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स को फेस करा होगा, इसलिए ही अभी जो रिसेंट रिजल्ट आया था उसमें AR6 आया है। 86 मार्क्स लाया बच्चा लॉ में, ठीक है जी। तो देखो, एक तो मैं इससे सवाल अपना प्लानिंग बताऊंगा, और इसमें से फिर ये स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बताएगा सर ये प्रॉब्लम होगी, हमने कुछ ऑलरेडी पे पहले लिख लिया है, सो दैट इट रियली हेल्प्स यू। तो दोस्तों, आखिरी में मैं आप लोगों को लिए टेस्ट प्लानर भी बना के रखा हूं, जो इसको भी बहुत हेल्प किया था, अभी जस्ट इसने मुझे बताया। आप 100% वो टेस्ट प्लानर के थ्रू जाना। मैं आपके लिए प्रैक्टिस पेपर्स भी दूंगा, आप अच्छे से उससे टेस्ट पेपर्स लिखना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। ये पूरा प्लानर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहां मिल जाएगा। ओके जी, चलो। तो सबसे पहले मास्टर प्लान है AR6 हर्षुल पुरी के साथ। तो हर्षुल, एक बात बताओ, हमने ये चार चीजें तो लिखी थी, बट इसके साथ ही साथ एक एक चीज पे भी डिस्कशन करना अभी स्टार्ट करना है। मुझे ये बच्चे समझते हैं कि अभी 30 दिन अपने देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, मोटा मोटा उन्हें पढ़ने के लिए है। अब देखो, इन्होंने कुछ पहले थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया होगा, एक रिवीजन भी कर लिया होगा, बट फिर भी अभी है ना अनसर्टिनिटी है कि सर अब और आगे चीजें कैसे होगी। तो मैं एक एक प्रॉब्लम को पहले बताता हूँ। सबसे पहला होता है इनके पास कुछ प्लान नहीं है। तो हर्षुल, तेरा क्या स्टेटस था जब 30 दिन बचे थे? कैसे तरीके की प्लानिंग तेरी सेट थी? सर मेरा लॉ का सिलेबस तो टाइमली हो गया था 2 महीने पहले, क्योंकि मैंने 8 महीने पढ़ा था फाउंडेशन के लिए। ओके। मेरा सिलेबस अगर जल्दी खत्म हुआ तो मेरे पास 2 महीने एक्स्ट्रा बचे थे रिवीजन के लिए। उसमें करेक्ट। मैंने बहुत सारी रिवीजन की, बहुत सारे मॉक टेस्ट ही दिए बस। परफेक्ट। तो लास्ट 30 डेज का भी कोई प्लानर था? सर आपने एक प्लानर प्रोवाइड करा था शायद से, जितना मेरे को याद है। ओके, वो तो फॉलो यही किया था। प्लानर अपन ने बच्चों के लिए भी बनाया है यहाँ पे, टेस्ट के फॉर्म में, जहाँ पे टेस्ट के हिसाब से क्यूमुलेटिव टेस्ट में हो जाएगा। ये मैं आखिरी कवर कराऊंगा। तो आप लोग के लिए अगर कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है तो वेट फॉर 2 मिनट, मैंने आप लोग के लिए टेस्ट का प्लानर बना के रखा है। टेस्ट प्लस रिवीजन प्लान, जो आप सभी लोग फॉलो कर सकते हो, एंड दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चे हैं ना, कितनी भी समझा लो, कितना भी समझा लो, कुछ भी बोल दो, फिर भी मॉक टेस्ट नहीं देते। आखिरी में अगर कोई बच्चा नेगेटिव रिजल्ट लेके भी बैठा है ना जनवरी में, उसको पता था प्रैक्टिस नहीं हुई थी, फिर भी मॉक टेस्ट नहीं देते। सच बता दे, आप तूने कितना मॉक टेस्ट दिया था, एंड व्हाट वाज द प्लान लास्ट 30 डेज में? मॉक टेस्ट का जो प्रेशर है, तो देखो, अब इससे तो ये समझ जाएगा कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तू यही कहेगा कि मैंने तो दिया था। बट मुझे आंसर ये चाहिए कि बच्चों के पर्सपेक्टिव से मैं तो कह दूं कि बेटा चलो मॉक टेस्ट तो डरना नहीं, करना है करना है, फिर भी ऐसे क्या चैलेंजेस दिमाग में आ सकते हैं बच्चों को, और तूने उसको ओवरकम कैसे किया था कि सर प्रेशर आ रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मॉक टेस्ट की डेट आ रही है? बता दो। सर जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं तो पहला पहला टेस्ट तो हर बंदा देता है। उसके बाद करेक्ट। लॉ में जब पहले टेस्ट में ही कम मार्क्स आते हैं तो डिमोटिवेशन होता है। ट्रू। मेरे भी कम आए थे। मेरे ट्रू। 50 में से शायद 40 45, 45 नहीं 40 42 तक आए होंगे। जी। तो मैं भी थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था कि मैंने तो सब कुछ लिखा, मेरे फिर भी मार्क्स कट गए। लेकिन करेक्ट। फिर सेकंड टेस्ट आया, बीच बीच में मोटिवेट करते थे हमें वीडियो भेज के कि मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, तो मैंने भी जी। दिया। फिर जब 4 5 हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, उसके बाद हमारे 2 3 मॉक टेस्ट लिए थे आपने। करेक्ट। मैंने वो भी एक भी मिस नहीं किया। और मैंने उल्टा एक्स्ट्रा बाहर से एक टेस्ट सीरीज लेके वो भी 3 4 मॉक टेस्ट और दिए थे। चलो, बिकॉज इसके पास बेटा टाइम ज्यादा था, इसने तो इतना सारा किया। इसने सिंपली एक चीज बोली, सर मेरे भी कम मार्क्स आए थे, और ये डर आपके अंदर भी हो सकता है कि सर पूरा रिवीजन नहीं हुआ है, अभी तक रिवीजन नहीं हुआ। आप प्लानर तो दे रहे हो, बट मेरा रिवीजन नहीं हो पाया। तो हर्षुल, हाँ या ना बताना, नहीं भी हो पाया, थोड़ा बहुत पेंडिंग है, तो भी टेस्ट देनी चाहिए। हाँ जी सर, देनी चाहिए। करेक्ट। तो इसलिए मेक श्योर करो बेटा, अभी तक अगर मॉक टेस्ट का कोई प्लान नहीं है, जो मैं आपको प्लानर अभी बताऊंगा उसको फॉलो कर लेना, मॉक टेस्ट देना ही है। दैट इज अ प्रूफ, इसके मुंह से सुन लो, मैं तो कब से बोल ही रहा हूं, 100% आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करनी ही करनी है। ठीक है जी। परफेक्ट। उसके बाद आता है बेटा, अभी है ना क्या होता है, ये टाइम पे 30 दिन बचे हैं, तो बच्चा सोचता है ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, ये वाले क्वेश्चंस भी कर लेता हूँ, ये रिवीजन वीडियो से देख लेता हूँ, सुपर 100, सुपर 500, 600, कितने कितने सारी चीजें। मुझे बता, एट दिस मोमेंट जब 30 डेज थे, मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूं कि अब इक्वल आप लो, 60-70% कॉन्सेप्ट को छोड़ो मत, नहीं तो बच्चा क्या करता है, सिर्फ क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाता है। तो मुझे बता, कितना परसेंट अपन क्या तूने फॉलो किया था, कितना परसेंट अब कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया था, इन परसेंट, इन क्वेश्चन ऑफ टाइम,
और कितना क्वेश्चंस पे? जब रिवीजन करता था तो कितना परसेंट कॉन्सेप्ट, कितना परसेंट क्वेश्चंस? सर जब ऑलमोस्ट एक महीना रह गया था मेरे एग्जाम्स में भी, तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता था कि इतने सारे टीचर्स यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं। मेरे को लगता करेक्ट। है मन में ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। लेकिन फिर बाद में मन में आता है कि एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं, वो भी हमें कम थोड़ी करवाएंगे कुछ। तो पूरा एक फॉलो करने में मैंने वो करा। और आपने बीच बीच में जो वो लाए सीरीज वगैरह क्वेश्चंस की, बस मैंने वो करेक्ट। पूरी फॉलो करी। और साथ साथ मैं अपनी रिवीजन करता रहता था। करेक्ट, बट इन्हें परसेंटेज टाइम में हम बता देते हैं कि आप कितना परसेंटेज कॉन्सेप्ट, समझ लो 2 घंटा लॉ के लिए निकाला, तो तेरे हिसाब से कितना परसेंटेज कॉन्सेप्ट पे दो और फिर बचे हुए क्वेश्चंस कर लो इन द लास्ट 30 सर डेज। मुझे लगता है 70% कॉन्सेप्ट पे देना चाहिए। परफेक्ट। और 30% क्वेश्चंस। अब बच्चों को लगा अरे और नहीं, 30% हम तो क्वेश्चन। क्वेश्चन ही क्वेश्चन देख लेते हैं सर। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट ही है जो आपको बचाएगा। जब भी नया क्वेश्चन आता है, फॉर ऑल द न्यू क्वेश्चंस, जब भी कोई भी नया ड्राफ्ट होके क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट ही आपको बचाने वाला है। और कॉन्सेप्ट ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख, क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में तो आपको याद होनी चाहिए चीजें, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बार बार करो। और जब कॉन्सेप्ट बार बार करोगे तो नया क्वेश्चन भी टैकल कर पाओगे। तो ऐसा मत करना कि आखिरी आखिरी में बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है एक काम करते हो पूरे क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेता हूं, ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है जी। और स्टिक टू वन। मैं देखो अभी ये वाले यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में एक जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। मैं आपको टेस्ट का प्लानर अभी देने वाला हूँ, उसी के साथ ही साथ मैं बहुत सारी चीजें जो ओनली एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए रेलेवेंट है, जो आपके सेल्फ स्टडी को पुश करे। ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी का पूरा टाइम खा ले। मैंने देखा है रोज बच्चा 3 3 घंटे लाइव यूट्यूब पे लगा हुआ है। अरे भाई सब सेल्फ स्टडी कब करेगा? टीचर थोड़ी ना साथ में वीडियो के साथ आएगा लिखने। ठीक है, सो सेल्फ स्टडी को इंपैक्ट करते हुए मैं और चीजें, अपडेट्स, कुछ रिवीजन सेशंस भी प्लान कर रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन में चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएंगे। लास्ट होता है याद नहीं आ रहा सर। पहले से रिवीजन कर रहे हैं बट अब ऐसा लग रहा है कुछ याद नहीं आ रहा, डर ही डर है। तो ये डर को छू मंतर तो करना पड़ता है, बट ते को भी डर होगा। देख जब मार्क्स कम आए और उसके बाद इवन जब हम प्रिपेयर करते हैं और जब 4 सब्जेक्ट्स को साथ में मैनेज करते हैं, तो वो डर तो आया होगा। तो तूने कैसे ओवरकम किया उसे? सर लॉ तो एक लर्निंग सब्जेक्ट है मेनली। हम्म। तो अगर सब कुछ याद भी हो ना सबकॉन्शियस माइंड में, तो भी ये लगता ही है कि मैं तो भूल गया। करेक्ट। इसलिए बस करेक्ट। ये है कि बस बार बार रिवीजन करते रहो। तो मन में मोटिवेशन आती है कि तो मेरे को, हाँ मेरे को याद है, और टेस्ट देंगे तो उससे और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। परफेक्ट। तो देखो दोस्तों ये नेचुरल है। इसने भी कहा, ये तो अभी पेपर दे के आया है, मैं तो कब से चिल्ला रहा हूं, ये नेचुरल है कि आपने एक बार रिविजन भी कर लिया होगा ना, आपको चीजें याद ना आए। बट बिलीव मेरे वर्ड्स, मैं कह रहा हूं आप लिख लो। बस अभी आप ये रिवीजन प्लान फॉलो करो, टेस्ट दो। आपको लगेगा टेस्ट देगा यार ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम से याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप 1.5 2 दिन पूरा लॉ ही लॉ पढ़ोगे और एकदम से जाके पेपर में पूरी बाढ़ ला देना। पेपर में सब याद आ जाएगा। इसने कहा ना ऐसा लगता है सर कि याद नहीं है, बस सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, हमेशा रहेगा। प्रूवन फैक्ट है, जो चीज आप बार बार पढ़ चुके हो आपको याद आएगी ही आएगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लो। आप एकदम से आप क्या करते हो, बैठ गए हो, फिर कोई कोई आपके फ्रेंड ने डाउट पूछ लिया, अरे इसमें क्या था? अरे भाई तू अकाउंट्स पढ़ रहा था, तू मैथ्स पढ़ रहा था, एकदम से लॉ में कहां घुसाड़ दे रहा है? दिमाग भी बोल रहे हैं मैं तो अभी मैथ्स मैथ्स और अकाउंट्स कर रहा हूं। एकदम से लॉ का क्वेश्चन पूछेगा तो उतने अच्छे से चलेगा नहीं। बट जब तुम लॉ का रिवाइज करोगे, उसका टेस्ट दोगे, उसके बाद वापस से एग्जाम के लिए रिवाइज करोगे, फिर एग्जाम देने जाओगे, तो वो टाइम पे सिर्फ लॉ पे फोकस रहेगा। तो अभी आप प्लीज खिचड़ी मत बनाओ। कुछ चीजें याद नहीं आ रही, इट्स ओके। और एकदम से कोई टॉपिक पे जाओ भी मत। कोई आपका फ्रेंड पूछ लिया, एकदम से क्लिक होकर इसके लिमिट क्या थी, मेरे को याद नहीं आ रही, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई क्या? नहीं। जब आप पढ़ रहे हो, टेस्ट के लिए दे रहे हो, तब चीजें याद नहीं आ रही तो टेस्ट के बाद देख लो। बट कभी भी उठे चले अपने दिमाग को परेशान मत करो, क्यों रे तेरे को तुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो विद ऑल दिस बेटा, अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ये प्रॉब्लम्स तो है बट ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी है। ये सोल्यूशन आप लोगों को हम दोनों ने मिलकर दे दिया है। इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इसी के साथ ही साथ आप रिवीजन कैसे प्लान आउट करो। तो अगर आपको टारगेट करना है 300+ में और लॉ में कम से कम 70+ टारगेट लाना है, प्लीज ये रिवीजन पैटर्न फॉलो कर लेना, इट विल रियली हेल्प यू। सबसे पहला आपका रिवीजन टारगेट होगा 15 अप्रैल का। जब तक आपको बाकी सब्जेक्ट्स के साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से, देखो कुछ पेंडिंग अगर टॉपिक्स है तो कर लो, पेंडिंग टॉपिक्स कर लो, इसी के साथ ही साथ ये पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन कर लो। पेंडिंग टॉपिक ऑफ लॉ प्लस आपको रिवाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर। तो ये पहले फेज जो 15 अप्रैल, अभी आपके पास टाइम है, 10 दिन है। तो मैक्स टू मैक्स आप क्या कर सकते हो, 5 डेज के लिए क्या कर सकते हो, 5 डेज के लिए पेंडिंग टॉपिक्स ऑफ लॉ कर लो। और फिर 5 डेज में क्या करना, 5 डेज में ये जो टॉपिक है उसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। 5 डेज में ये जो टॉपिक है उसको रिवाइज कर लेना।
उससे, और 15 अप्रैल में आके आप टेस्ट दे देना। इसका टेस्ट पेपर्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, सब यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आएगा 2 सब्जेक्ट ऐड करेंगे, और उसके 5 दिन बाद आप कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दे देना। तो ये आ गया आपका टारगेट नंबर 2, जो आ गया 20 अप्रैल। तो इसके साथ देखो आपके पूरे चैप्टर एक बार रिवाइज हो गए, क्लियर है। फिर वापस आएगा टारगेट नंबर 3, 25 अप्रैल, जहां पे अपना भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा ऐड हो जाएगा, प्लस टॉपिक जो ऊपर के क्यूमुलेटिव टेस्ट है। तो आप क्या करोगे, 75% सिलेबस का जो आपका आप 2:30 बजे ही देना, क्योंकि आपकी माइंड को आदत रहेगी वो टाइम पे प्रोसेस करके लिखने की। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा 2 बजे ही देना पेपर। तो 2 से 4:30 देना, ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो आपका यहां तक पूरा एक बार 25 अप्रैल तक पूरा रिवाइज हो जाएगा, जिसमें आप देखना ये 3 चैप्टर और ये 2 चैप्टर तो एक और बार रिवाइज होंगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव टेस्ट है। फिर उसके बाद आपके 2 मॉक टेस्ट प्लान है बेटा, 2 मॉक टेस्ट आपको, एक 30 अप्रैल और एक 8 मई को टारगेट करना चाहिए। इफ यू फेल टू प्लान, आप 100% प्लान कर रहे हो टू फेल, दिस इज अ प्रूवन लाइन। प्लीज अलाइन योर रिविजन टू दिस शेड्यूल। 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल और 8 मई, बहुत सफिशिएंट टाइम है। अभी 5 दिन आप कोई पेंडिंग टॉपिक से 5-7 दिन पढ़ लो, 10 अप्रैल तक कंप्लीट कर लो, 11 तक भी कर लो बचे हुए दिन। ये IRF, इंडियन पार्टनरशिप और LLP ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, इसको रिवाइज करना और कर लेना। हर्षुल, तूने भी, मुझे पता है, ये वाले टेस्ट दिए थे, क्यूमुलेटिव टेस्ट को कैसे हेल्प करी थी और बच्चे इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं, मुझे बता दे, और ये डिस्कशन को अपन क्लोज करते हैं। सर ये जो टेस्ट होते थे, जैसे पहले 3 टॉपिक के हो जाएंगे, IRF, LLP और पार्टनरशिप, तो उसके बाद जो अगला टेस्ट होगा, अगला टेस्ट के पढ़ने के चक्कर में हमें लगता है अब तो मैं पिछले टेस्ट का भूल जाऊंगा। तो बस करेक्ट। ये है कि पुराना दोबारा याद आ जाएगा, उसका भी थोड़ा प्रेशर रहेगा, तो साथ करेक्ट। साथ एंड तक सारे चैप्टर याद रहेंगे फिर। ये बिल्कुल सही बात है, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे। मैं इससे जस्ट पूछ रहा था इंटर की जर्नी कैसी चल रही है, ये वाला, मैंने बोला कि टेस्ट क्या तूने कैसे मैनेज किया। तो ये क्यूमुलेटिव टेस्ट वाली टेक्निक का बहुत फायदा हुआ था। इसे भी क्या होता है ना बेटा, जैसे आपने ये 3 टॉपिक पढ़ लिए, अब नेक्स्ट के लिए आप कंपनीज नेगोशिएबल मेन फोकस दोगे 5 दिन, बट जब आपको पता है पुराने 3 भी आने वाले हैं, तो आप एक एक 1.5-1.5 घंटा उसको भी दे दोगे। इससे आपके ब्रेन की मेमोरी रिकॉल होती जाएगी। वैसे ही फिर आप 75% दोगे तो पुराने टॉपिक को भी थोड़ा पढ़ लोगे। तो जब भी आगे बढ़ते जाओगे, मेन फोकस करना नए चैप्टर्स को, और एक बार रिविजिट करना पुराने टॉपिक्स को, और फिर 100 मॉक टेस्ट वाला आपका है ही। ये प्लान आप फॉलो करो, ट्रस्ट मी। 86 मार्क्स लाया बच्चा लॉ में। एक और बच्ची थी शायद इशिका, उसका हमने किया था 30 से 70 का जर्नी था, जंप देख रहे हो आप। तो यही स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, प्रूवन स्ट्रेटेजी है बेटा, बिल्कुल टाइम पास नहीं है, फॉलो कर लेना। आप प्रिंट लगा के अपने स्टडी टेबल पे लगा लो, ठीक है जी, परफेक्ट है। आप डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, मैं ये टाइम पे आप लोगों को वो पेपर्स भी भिजवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। और अब कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना, आपको कोई और भी दिक्कत है तो मैं क्या करूंगा, जैसे बिकॉज आई वाज नोइंग हर्षुल वाज वेरी गुड एट प्लानिंग मैनेजिंग थिंग, टेस्ट को कैसे मैनेज करना उसके, तो मैंने उसको ये वाली प्रॉब्लम के लिए ला लिया। ऐसे आपकी कोई और भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको 10 वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। फॉलो कर लेना अगर चैनल पे नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में लिखना इस बार 300 पार इन सीए फाउंडेशन लॉ। और हाँ, मेरी तो मैं बता रहा हूं, अगर आप मेरे से पढ़ के AIR 1 2 3 ला रहे हो तो मैं तो इंटर की क्लासेस आपकी फ्री करा दूंगा, गोवा भिजवा दूंगा, पार्टी दूंगा, ठीक है जी। हर्षुल के लिए भी प्लानिंग चल रही है, गिफ्ट ऑलरेडी ऑन द वे है, शायद मिल भी गए होंगे। और इसी के साथ ही साथ जो बच्चे 90+ लाएगा लॉ में, उसको भी पार्टी पार्टी। तो आप तो अपना टारगेट लॉ में रख ही लो भैया, 70+। कमेंट सेक्शन में लिख के आना, सर मई 26 में 70+ लाने वाला हूं, ठीक है जी, और 300+ लाने वाला हूं। और कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। और आपका भाई इंटर की बोझ की पढ़ाई छोड़ के आया तो उसको थैंक यू लिखना मत भूलना बाबू, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच हर्षुल, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। और हाँ, लिखोगे, माइंड में घुमाओगे, तो उसके लिए मेहनत भी करोगे, तो 300+ का टारगेट कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय हर्षुल।